तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। और प्रश्न नंबर पहला मैं आप सबके सामने लेकर आता हूं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़िए और बताइए कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। कहा कि इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आप सबको बताना है। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। 7, 19, 43, 91, क्वेश्चन मार्क और 379। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आप सबके सामने आने वाला है। तो चलिए दोस्तों बताइए सभी लोग जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 21 आप सब देख पा रहे हैं कि 20 प्रैक्टिस सेट में आप सबको जो है प्रोवाइड करा चुका हूं। तो यहां पर 7 में अगर 19 लाना है तो कैसे लाएंगे। तो 7 में अगर 19 लाना है दोस्तों, तो अगर 7 में हम 2 का गुणा करा दें, अगर हम जो है 7 में 2 का गुणा करा दें और इसके बाद यहाँ 7 दूनी 14 और 5 जोड़ दें तो क्या हमें 19 मिलेगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगर 19 में 43 लाना है तो 19 में अगर हम 2 का गुणा करा दें और 5 जोड़ दें तो 19 दूनी 38, 38 और 5 कितना होगा 43। तो यहाँ 43 मिलेगा। इसी प्रकार से 43 में अगर हम 2 का गुणा करा दें और 5 जोड़ दें तो 43 में 2 का गुणा करा दें, 2 3 6 2 चौक 63, 83 और कितना हो जाएगा 2 23 86, 86 और 5 कितना हो जाएगा 91। 43 दूना 86, 86 और 5 91। इसी प्रकार से 91 में अगर हम 2 का गुणा करा दें और 5 जोड़ दें तो कितना आएगा। तो यहाँ पर आएगा 2 और 2 नाम 18, 182 और प्लस 5 187। तो 187 आएगा। और जिन बच्चों ने 187 को लगाया है उनका आंसर बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि प्रश्न आप सभी का क्या होगा, सही रहा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला हमने आज का क्या किया, कंप्लीट किया। और शुरुआत आपकी अच्छी है तो अंत भी आपका अच्छा होगा, ऐसी आप सबसे आशा है। तो क्वेश्चन नंबर पहले के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सीरीज का प्रश्न है। तो बताइए इसका सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा। दिए गए विकल्पों में जो अलग है उसे ज्ञात करें। 123, 83, 51, 23 और 11, इसमें से बताना है कि क्या अलग है। आप सबको बताना है कि इनमें से जो है क्या अलग है, ये आपको जो है बताइए। सभी लोग जल्दी से बताइए कि इनमें से जो है क्या अलग हो जाएगा, ये आपको जो है बताना है। तो 123 की अगर बात करें तो 123 हम कैसे ला सकते हैं। तो 123 की अगर बात करें तो 11 का स्क्वायर होता है 121, उसी के नजदीक है और प्लस 2 कर दीजिए। तो 11 का स्क्वायर और प्लस 2 121 और 2 123 मिलेगा। तो ये इसके करीब है। इसी प्रकार से 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर और प्लस 2 तो 9 नहीं है 81 और 2 83 यहाँ पर आएगा। इसके बाद 11 9 तो बारी है 7 की, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 2 कितना होगा 51। इसी प्रकार से 5 की बारी है तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 तो 5 का स्क्वायर 25, 25 और 2 कितना हो गया 27 हो गया। तो यहाँ पर 27 आना चाहिए जबकि यहाँ 23 लिखा है। इसके बाद यहाँ पर करेंगे 3 का स्क्वायर और प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9 और 2 कितना मिल गया 11। तो यहाँ 11 रखा है लेकिन यहाँ पर 23 है और यहाँ पर क्या मिल रहा है 27। तो यही असंगत है क्योंकि उसने कहा था कि दिए गए विकल्पों में से जो अलग है, तो जो अलग है वो अलग है क्या 23। तो इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर आएगा चौथा वाला सही हो जाएगा। तो अगर आप सबने इसका चौथा आंसर किया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरे के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरा आप सबसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। तो बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी आकृति है जो आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है दूसरों से भिन्न है। तो जल्दी से बताओ दोस्तों कि इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। बोलो भाई जल्दी से कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। सभी लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा। ध्यान से देखिए तो यहाँ प्लस प्लस, यहाँ पर त्रिभुज है और यहाँ पर प्लस त्रिभुज और इस प्रकार से है, इस प्रकार से प्लस त्रिभुज और यहाँ पर प्लस प्लस है, यहाँ त्रिभुज और त्रिभुज है। तो बताइए इनमें से इसका आंसर क्या होगा, आप सबको ध्यान से बताना है। बोलो भाई जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई क्या आएगा। उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। इसमें से भिन्न आपको बताना है।
बोलो भाई जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। दोस्तों यहां पर इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो इसमें अगर प्लस प्लस यहां पर लगातार 2 बार आया है और यहां पर देखो एक त्रिभुज सब जगह ब्लैंक है, इसमें भी एक त्रिभुज ब्लैंक है, इसमें भी एक त्रिभुज ब्लैंक है, इसमें भी एक त्रिभुज ब्लैंक है, लेकिन यहां पर दोनों त्रिभुज क्या है, ब्लैंक नहीं है। यहां पर दोनों जगह कलर फिलअप है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ए, क्योंकि यहां पर यही अंतर आया, क्योंकि सब में प्लस और प्लस तो है लेकिन त्रिभुजों की संख्या देखें तो एक त्रिभुज में जिस साइड है जिस बात देख पर यहां पर खाली त्रिभुज है, यहां ब्लैंक त्रिभुज है, यहां ब्लैंक, लेकिन इसमें दोनों में ब्लैंक कर दिया है। उस आकृति का चयन कर जो दूसरे से भिन्न है, तो इसका जो आंसर होगा तीसरे का ए वाला हो जाएगा। तीसरे का क्या होगा? ए वाला होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं तीसरे के बाद क्वेश्चन नंबर चौथे में। क्वेश्चन नंबर चौथे को दोस्तों ध्यान से देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आएगा। आप सबको ध्यान से देख के बताना है। कह रहा कि उस आकृति का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है, तो बताइए इनमें से क्या भिन्न होगा। ये आप सबको ध्यान से देखना है और बताना है कि इनमें से दूसरे से क्या भिन्न होने वाला है। छोटा सा प्रश्न है, आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको जो है मिल जाएगा। इसका आंसर देखो, इसमें 3 रेखाएं जो है अपोजिट साइड में, लेकिन इसमें एक साथ हो गया है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। चौथे में बहुत ही आसान सा डायग्राम था। कह उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से क्या है, भिन्न है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आप सभी ने समझ लिया होगा, क्योंकि इसमें देखो 3 एरो 2 दिशा अपोजिट में, तो तीनों जो है एरो चल रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अलग प्रकार की डिजाइन की आकृति है, इसलिए साफ साफ दिख रहा है। इसमें ज्यादा कुछ सोचने या समझने की आवश्यकता नहीं थी। ये सीधा सा प्रश्न हमारा डी वाला क्या हो रहा था, डिफरेंट हो रहा था, भिन्न हो रहा था, अलग हो रहा था। ठीक है, आइए चलते हैं 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों चलने से पहले अब हिंदी नितिन सर के साथ इंडिविजुअल बैच जो नितिन सर का प्रोवाइड हो रहा है, उसको आपको बारे में आप सबको पता ही है कि अगर आपको वाकई में हिंदी जो है नितिन सर के साथ पढ़नी है, तो आपके लिए सबके लिए एक बेहतर अवसर होगा और उसी को जो है आपको मूव ऑन करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारे लिए क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। फिर से डायग्राम वाला प्रश्न आ गया, बताइए इनमें से कौन डिफरेंट है, कौन भिन्न है। तो सावधानी से इसको देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या होने वाला है। बताओ दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आप सबको ध्यान से देखना है। यहां पर देखें तो बी वाई और वाई भी है यहां पर, और इसके बाद यहां पर देखें तो बी को एक बार इधर तो बी को एक बार इधर, तो यहां पर स्टार को एक बार इधर तो स्टार को एक बार इधर, सर्कल को एक बार इधर तो सर्कल को एक बार इधर। मतलब इस प्रकार से आपका जो है क्रॉस में कॉम्बिनेशन बनाया है, इसमें भी क्रॉस में कॉम्बिनेशन बनाया है, इसमें भी क्रॉस में कॉम्बिनेशन बनाया है, लेकिन यहां पर देखो समानता में कॉम्बिनेशन बना गया, तो इसका बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों से क्या है, भिन्न है। तो भिन्न की बात कर रहा था, तो 5वें का जो यहां पर आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 5वें का जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आप सबके लिए जो है सही हो जाएगा, 5वें वाला ऑप्शन नंबर बी। 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 को दोस्तों ध्यान से देखो, पढ़ो और समझो। बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा। एक दर्पण में एक शब्द देखने पर दिखने वाला शब्द दर्शाता है, तो बताइए कि सही शब्द क्या होगा। आपको इसका जो है मिरर बताना है। बताइए इस दर्पण का मिरर इमेज आप सबके अकॉर्डिंग क्या बनने वाला है। बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आप सबके अकॉर्डिंग। मान लो यहां पर इस प्रकार से एक अगर मिरर लगा है, इस प्रकार से एक मिरर लगा है, इसमें अगर बताना है, एक प्रकार से बता रहा है कि एक दर्पण में एक शब्द देखने पर दिखने वाला शब्द, मतलब ये दर्पण प्रतिबिंब है, तो बताना है कि इसका शब्द का सही स्वरूप क्या होगा, वास्तविक स्वरूप क्या होगा, आपको बताना है। तो दोस्तों जब पलटेगा तो ई पलटेगा, तो ई जब पलटेगा तो ई लास्ट में जाएगा, तो ई लास्ट में यहां पर भी नहीं है, ई लास्ट में यहां पर भी नहीं, यहां पर भी, यहां पर है तो ये सही होगा, मैरीन आएगा, ई उधर जाएगा, एन सीधे हो जाएगा, आई सीधा हो जाएगा, आर सीधा हो जाएगा, ए सीधा ही है, एम सीधा ही है, तो इसलिए चौथा वाला सही होगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चौथा दिया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें और ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। तो 6वें का जो आंसर आएगा दोस्तों वो चौथा वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7, इसको पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। कह रहा है कि यहां दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़े के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहले जोड़े के रिश्ते का अनुसरण कर प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। तो आपको बताना है कि इसका जो है क्या आपके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आप सबको बताना है। ध्यान से सावधानी से बताएंगे तो आपको जो आंसर जरूर मिल जाएगा।
बताओ इसका रिलेशन बताना है। जिस प्रकार सरोगेंश लिखा है, यहाँ लिखा है सगरेश लिखा हुआ है, सगरेन से जिस प्रकार इथेनॉल बनाया जाता है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब अगर पता होगा तो कर पाएंगे आप सभी लोग। जिस प्रकार सुगरेंस के से आपको जो है इथेनॉल बनाया जाता है, उसी प्रकार जेट्रोफा से क्या बनता है, जेट्रोफा के पौधों से बायोडीजल बनाया जाता है। तो ये बायोडीजल इसका सही जवाब होगा। जेट्रोफा के पौधों से क्या बनाया जाता है, बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो 7वें का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो 7वें का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड वाला दोस्तों सही हो जाएगा। तो जिस प्रकार सुगरेंस से आपको जो है एथेनॉल बनाया जाता है, उसी प्रकार जेट्रोफा से बायोडीजल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, बायोडीजल बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। यदि गुणे का अर्थ योग, डिवाइड का अर्थ घटाओ, प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भाग है, तो आपको बताना है कि इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा। 120 प्लस, अब इसमें साइन को चेंज करिए और बताइए कि इनमें से क्या होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। तो बताओ दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। तो यहां पर देखिए, ध्यान से देखें, तो यहां लिखा हुआ 120 और प्लस, तो यहां पर यदि गुणे का अर्थ योग है और डिवाइड का अर्थ घटाओ, प्लस का अर्थ गुणा, तो यहां पर गुणे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके बाद आया क्या, माइनस का अर्थ भाग है, तो यहां पर डिवाइड कितना होगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद आया डिवाइड का अर्थ घटाव है, तो यहां पर -4 हो जाएगा। और गुणे का यहां पर आया 4 गुणे 2, तो गुणे का अर्थ योग है तो +2 हो जाएगा। इसके बाद आया माइनस का अर्थ भाग है, तो यहां डिवाइड 2 हो जाएगा, डिवाइड 2, फिर प्लस आ गया, प्लस का अर्थ गुणा है, तो गुणे कितना होगा, 1। अब इस समीकरण को सॉल्व करो और बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर पहले इसको डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करेंगे तो 3 चौको कितना आएगा, 12 आएगा। तो 120 और प्लस कितना हो गया, 4, माइनस कितना हो जाएगा, 120 और गुणे 4 है, कितना है, गुणे 4 और -4 और +2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1 गुणे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 12 चौको 48, तो यहाँ 480 और यहाँ पर माइनस कितना आएगा, 4 और प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। तो 4 में 1 घटेगा, 3 बचेगा। तो 480 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 477 बचेगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 477 होगा। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 477 दिया है, उनका जवाब बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 477 आएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसी प्रकार से आप सबको आगे बढ़ते चलना है, बात नहीं करना, क्योंकि अभी 2 दिन एग्जाम का शेड्यूल है। तेजी से आगे बढ़िए, इसके बाद ही हम सब जो है आगे बढ़ते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पहला वाला सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में चलने से पहले दोस्तों आप सब लिमिटेड पीरियड ऑफर यहां पर देख पा रहे होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट का जो आपका पेपर फर्स्ट है, उसका कंप्लीट कोर्स मात्र 999 रुपए में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो बच्चे इससे जुड़ना चाहते हो आकर जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 9 को। दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। हर अक्षर का प्रयोग उतनी ही बार किया जा सकता है जितनी बार उनका प्रयोग शब्द में हुआ है। तो यहां पर लिखा है टेरिफाई, तो आपको बताना है कि इसमें से किसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा भाई। तो यहां पर आप सब देख पा रहे होंगे कि इस प्रश्न से आंसर दीजिए सभी लोग। छोटा सा प्रश्न है और चाहता हूं मैं सभी लोगों के आंसर इस बार आए। तो 9 का जो आंसर होगा क्या होगा, फीट होगा। और फीट क्यों होगा, क्योंकि यहां पर ई 2 बार आ गया है, जबकि यहां पर ई सिर्फ 1 बार ही आया है। तो इस अक्षर का निर्माण नहीं किया जा सकता। कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, तो हम फीट को निर्माण नहीं कर सकते। ये आपको जो है ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा। और जिन बच्चों ने 9 का चौथा आंसर दिया है उनका प्रश्न सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
तो बढ़िया दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि प्रश्न आप सब तक जो है पहुंच पाया होगा बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या पूछ रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। 40 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से नवीन की स्थिति क्या है, आपको बताना है। 40 छात्रों की कक्षा में ऊपर से नवीन की स्थिति क्या है, ये आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सबके अकॉर्डिंग। बताओ भैया क्या आएगा इस प्रश्न का आंसर। सभी लोग ध्यान से सावधानी से करेंगे तो आंसर आपको जरूर मिलेगा, जल्दबाजी नहीं करना है, आंसर मिलेगा। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बोलो भैया क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। चालीस छात्रों की एक कक्षा में आपको बताना है कि ऊपर से नवीन की स्थिति क्या है। ध्यान से सावधानी से बताइए, आंसर आपको जो है जरूर मिलेगा, जल्दबाजी नहीं करना, इस बात का आपको जो है ध्यान देना है। बताइए। चलिए, तो यहां पर कह रहा है कि नवीन ऊपर के क्रम से प्रकाश से 4 स्थान नीचे। ये जो 63 लिखा है ये आपका जो है गलत है, इसका ये गुमराह करेगा, इसके चक्कर में आपको नहीं जाना, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 40 छात्रों की कक्षा में ऊपर से नवीन की स्थिति क्या है। तो कह रहा है नवीन ऊपर के क्रम से प्रकाश से 4 स्थान नीचे, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। नीचे से प्रकाश का स्थान 13वां है। देखो ये प्रश्न अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, ये भी, लेकिन दोनों को मिला दें तो कह रहा है, ध्यान से देखें, नीचे से प्रकाश का स्थान 13वां है। तो प्रकाश जो है नीचे से मतलब अंत से 13वें स्थान पर है। फिर उसने कहा है कि नवीन ऊपर के क्रम से प्रकाश से 4 स्थान नीचे। तो कह रहा है नवीन ऊपर के क्रम से प्रकाश से 4 स्थान नीचे। तो ये आपका जो है प्रश्न पूछ रहा है। तो यहां पर अब उम्मीद करता हूं कि आंसर मिल जाएगा। तो जब दोनों को मिला देंगे तो कह रहा है कि नवीन ऊपर के क्रम से प्रकाश से 4 स्थान नीचे। तो प्रकाश से 4 स्थान क्या है, नीचे। तो आपको यह ध्यान देना है कि प्रकाश से 4 स्थान नीचे, तो 4 स्थान नीचे करेंगे तो आपका जो आंसर मिलेगा। तो कह रहा है तो 40 छात्रों की कक्षा में ऊपर से नवीन की स्थिति क्या है। तो यहां से हम प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। तो यहां पर कथन फर्स्ट और सेकंड में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं हम आंसर निकाल सकते। कह रहा है कथन फर्स्ट और सेकंड में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। तो तीसरा वाला सही होगा, क्योंकि जब दोनों को मिला देंगे तो हमको उत्तर मिल जाएगा। तो कह रहा है नवीन का ऊपर के क्रम से प्रकाश से 4 स्थान नीचे स्थान पर है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने जब दोनों को मिलाएंगे तो हमको आंसर क्या करेगा, मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर क्या बोल रहा है। इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या। चलिए अब वाइस आ रही होगी। चलिए आइए देखते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर देखो 14 है, 14 को ले लीजिए। कॉपीराइट का मतलब क्या है, उसने कहा है कि प्लस इसके लिए है, माइनस है इसके रूप में, प्लस जो है कॉपीराइट के रूप में। तो यहां पर प्लस आएगा और प्लस कितना है, x हो जाएगा। इसके बाद तो यहां पर क्या आएगा, x आएगा। इसके बाद ग्रेटर देन, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी प्लस है। तो प्लस कितना आएगा, 12 आएगा। प्लस 12 में से 10 का मान निकालने के लिए, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे लगता है कि प्रश्न में कुछ फॉल्टिंग हो गई है। क्या फॉल्टिंग हो गई उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा।
ये जो प्लस लिखा है ना, इस प्लस का मतलब डिवाइड होगा, तभी आंसर आएगा। इस प्लस का मतलब डिवाइड होगा और यहां पर आपको जो है डिवाइड का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो फिर से करते हैं, 14 है, यहाँ प्लस x आएगा, 14 प्लस कितना आएगा, x आएगा, और यहाँ पर डिवाइड कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और इसके बाद हैज आ गया तो माइनस कितना आएगा, 12 आएगा, माइनस कितना आएगा, 12 आएगा, और बराबर कितना लाना है, 10 लाना है। अब सॉल्व करो भाई, ये हो जाएगा 14 प्लस x/2 माइनस 12 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए और आंसर मिलाइए, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो 14 में अगर 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 ना, तो 14 में 12 घटाएंगे 2, 2 को उधर ले जाएंगे तो x/2 इक्वल टू, तो 10 में 2 जाएगा उधर घटेगा, 8 बचेगा, x/2 इक्वल टू 8, तो x बराबर कितना हो गया, 16, तो 16 आएगा। और 16 कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा वो 16 आएगा। अगर आपने कैलकुलेशन बढ़िया से किया होगा, कैलकुलेशन करना आपको बढ़िया से आता है तो आपको आंसर मिल जाएगा। प्रश्न में कुछ खास करना नहीं था, हमको क्या करना था, x की प्लेस वैल्यू को निकालना था। और यहां पर थोड़ा सा क्या थी, फॉल्टिंग थी, तो यहां पर आपको प्लस करना था, डिवाइड करना था प्लस की जगह, ठीक है। प्लस की जगह क्या करना है, डिवाइड करना है, और बाकी प्रश्न क्या था, कंप्लीटली सही था, ठीक है। चलिए 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलने से पहले दोस्तों, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स जो आप सबको प्रोवाइड की गई है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो यहां पर कह रहा है कि नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स जो आपको प्रोवाइड की गई है उसमें से प्राचीन इतिहास का पाठ है, ठीक है, इसमें से प्राचीन इतिहास है, और इसके बाद मध्यकालीन इतिहास है, और इसके बाद आधुनिक इतिहास, मतलब हिस्ट्री के आपको तीनों पार्ट, हिस्ट्री के तीनों पार्ट अवेलेबल है, एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न। साथ में सामान्य हिंदी की ई बुक्स अवेलेबल है, इंडियन ज्योग्राफी की ई बुक्स अवेलेबल है, भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी की बुक अवेलेबल है, और साथ में दोस्तों साइंस के तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के भी तीनों पार्ट यहाँ पर आप सबके लिए क्या किए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपको ये ई बुक्स, रिटन ई बुक्स आपको अगर लेना है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था तो 3 मार्च 1980 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपका प्रश्न है। तो चलिए इसको सॉल्व करिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यदि 1980 में गणतंत्र दिवस कब पड़ता है, तो गणतंत्र दिवस दोस्तों आप सबको पड़ता है, जानते हैं आप सभी लोग कि गणतंत्र दिवस जो हमारा पड़ता है ये सब हम लोग जानते हैं। तो पहले इसको समझिए, तो गणतंत्र दिवस पड़ता है 26 जनवरी को। कब पड़ता है, 26 जनवरी 1980 की अगर इसने बात किया है तो 26 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था, शनिवार। ये हम नहीं बता रहे, ये कौन बता रहा है, ये प्रश्न बता रहा है। तो 26 जनवरी 1980 को गणतंत्र दिवस था, तो 3 मार्च 1980 को पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि 3 मार्च 1980 को कौन सा दिवस होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो सप्ताह का कौन सा दिन था। तो दोस्तों यहां से देखिए तो जनवरी में कितने दिन है, 5 दिन, फरवरी में ऑड डेज की संख्या देखें तो 1 आएगा, और मार्च में कितना होगा, 3, तो 5 3 8 और 1 9, तो 9 बटे कितना आएगा, 7, तो यहाँ 2 ऑड डेज आएगा। कितना ऑड डेज आएंगे, 2 ऑड डेज आएंगे। तो सैटरडे में हमको क्या करना है, शनिवार में हमको क्या करना है, 2 दिन यहाँ जोड़ देना है। तो शनिवार में हम जो क्या करेंगे, 2 दिन जोड़ेंगे, सैटरडे के बाद क्या आएगा, संडे, और संडे के बाद क्या आएगा, मंडे। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, मंडे आएगा। बोलो अभी समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, मंडे आएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कहा कि जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें से सुनील शीर्ष से 7वें स्थान पर और नीचे से 16वें स्थान पर है। 4 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 2 इसमें असफल हो गए। कक्षा में कितने लड़के थे ये आपको बताना है। अब ध्यान से समझो भैया, अगला प्रश्न है, इसका सभी को आंसर आप सभी को देना है। तो बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें से सुनील, तो उत्तीर्ण बच्चों का क्रम पहले देखो ध्यान से, क्योंकि उत्तीर्ण की बात कर रहा है, पास्ट बच्चों की संख्या, ठीक है। तो कह रहा है जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें सुनील शीर्ष से 7वें स्थान पर। तो जो सुनील है वो प्रारंभ से 7वें स्थान पर और नीचे से 16वें स्थान पर। नीचे से कौन से स्थान पर है, 16वें स्थान पर। ये उत्तीर्ण बच्चों की बात कर रहा है। तो यहाँ से उत्तीर्ण बच्चों की संख्या, कुल संख्या हम निकालेंगे तो प्रारंभ से स्थान 7 और अंश स्थान 16 और -1, 7 6 23, 23 -1 कितना आएगा, 22। तो यहाँ 22 उत्तर में आएगा। फिर कह रहा है
4 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया तो कुल उत्तीर्ण बच्चों की संख्या टोटल कितनी आ गई 22, और उसमें से कह रहा है कि 4 बच्चों की संख्या, तो यहां से कुल बच्चों की संख्या निकालना, और ये जो हमने निकाला है ना, ये उत्तीर्ण बच्चों की संख्या निकाला। क्या निकाला है? उत्तीर्ण बच्चों की संख्या निकाला है। तो यहां से कुल बच्चों की संख्या निकालो, 22 ये हो गए जो उत्तीर्ण हुई है। उसने कहा कि 4 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, तो 4 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 2 असफल हो गए, 2 असफल हो गए। तो कह रहा है और असफल हो रहे हैं, कक्षा में कितने लड़के? तो भाई जो 4 नहीं गए, 2 जो फेल हो गए वो भी तो कक्षा के ही लड़के थे ना। तो 22 4 26 और 2 कितना आएगा? 28 आएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ना वो 21 होगा। अभी समझ आया? तो 13 का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? 21 होगा। अभी बताओ समझ आया कि नहीं आया? तो ये हो गया आपके प्रश्न का सही जवाब। तो 23 का जो आंसर होगा 21 होगा। तो 13 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें सुनील शीर्ष से 7वें स्थान पर और नीचे 16वें स्थान पर। तो प्रश्न रिपीटेड है, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। एक निश्चित कूट भाषा में इंस्टेट को इतना लिखा जाता है, ओबीवीएस को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इंसोनेशन को क्या लिखा जाएगा? ये आपका प्रश्न है। तो इसको पढ़ो और बताओ कि इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखें, तो यहां से देखो आई का नंबर क्या? एक अक्षर का एक कोड यहां फिक्स है। अगर आप सब देख पा रहे होंगे तो एक अक्षर का एक कोड फिक्स है। तो आई का नंबर कितना? 1, तो यहां 1 लिख लो। एन आया, एन का नंबर कितना है? 4, तो यहां 4 लिख लो। इसके बाद वहां पर एस आया, तो एस का नंबर कितना है? 3, तो 3 लिख लो। ठीक है। 1 4 3, तो यहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो तीसरा वाला सही हो गया। इसके बाद 5 4 5 3 यहां पर आंसर मिल जाएगा, तो तीसरा वाला आंसर आएगा। देखो बाकी तो कुछ मिल ही नहीं रहा। अगर नहीं मिल रहा तो समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। इसको समाप्त करके आप जो है क्या कर सकते हैं? आगे मूव ऑन कर सकते हैं। बस ये स्ट्रेटजी हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि अगर नई चीजें हो रही तुम आगे बढ़े। भाई आंसर तो मिल चुका है ना। आगे देखिए, देखें तो ओ का नंबर कितना है? ओ को यहां से देखो, ओ का नंबर कितना है? 5, तो यहां 5 रख लिया। इसके बाद हमारे पास n, तो n का नंबर हमने देखा था, n का कितना था? n का कितना था? 4, तो यहाँ 4 रख लिया। इसके बाद हमारे पास फिर से o आया, तो o का नंबर कितना है? 5, तो यहाँ 5 लिख लिया। इसके बाद हमारे पास s आया, तो s का नंबर कितना है? 3, तो यहाँ 3 लिख लिया। तो 5 4 5 3, 5 4 5 3, देखो एब्सोल्युटली राइट यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है। तो ये हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा वाला क्या होगा? सही। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि सभी ताले चाबियां हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सिलोजियम का प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए। कह रहा है सभी ताले चाबियां हैं, जितना भी ताले हैं, जितने भी ताले हैं वो सारे के सारे क्या है? चाबियां हैं। सभी ताले चाबियां हैं और कुछ चाबियां बिस्तर हैं। प्रश्न बोल रहा है कि कुछ चाबियां क्या हैं? बिस्तर हैं। तो चाबियों का कुछ पार्ट हमें बिस्तर को देना पड़ेगा। कह रहा कुछ चाबियां बिस्तर हैं और कुछ बिस्तर खिड़कियां हैं। तो कुछ बिस्तर क्या है? खिड़कियां हैं। तो कुछ बिस्तर का हिस्सा किसको दे दे? खिड़की को दे दे। कुछ बिस्तर क्या है? खिड़की है। ठीक है। ये हो गया निष्कर्ष। कुछ खिड़कियां चाबियां हैं, तो कुछ खिड़कियां चाबियां, तो खिड़की का और चाबी का रिलेशन संदेहपूर्ण है, तो गलत करिए। कुछ खिड़कियां ताले हैं, तो कुछ खिड़कियां ताले हैं, तो खिड़की का ताले का रिलेशन संदेहपूर्ण है, गलत करिए। कुछ बिस्तर चाबियां हैं, तो कुछ बिस्तर का हिस्सा चाबी के साथ शेयर है, तो इसको सही करिए। तो तीसरा वाला यहाँ निकलेगा और तीसरा वाला कहाँ है? तीसरे में ही है। ये हो गया आपका। तो केवल थर्ड अनुसरण करता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। बोलो समझ आई बात कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा KEC LFD MGE एंड HF। तो बताइए इसका जो है आंसर आप सबके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होने वाला है? तो KEC। तो यहाँ ध्यान से देखो, तो 11 1 12 12 1 13 13 1 14 14 और एक कितना होगा? 15। ये हो गया। 5 और 1 6 6 1 7 7 1 8 8 और एक कितना हो गया? 9 हो गया। इसके बाद यहाँ ध्यान से देखें, 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 और 1 7, यहाँ जी आएगा। तो OIG कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। बहुत ही हलवा सा प्रश्न था। तो ऐसे प्रश्न तो आप लोगों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इतना तो मुझे पता है, और आसानी से आप सब ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो। तो 17 का जो आंसर आया दोस्तों वो क्या आया? OIG आया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले वीडियो री एग्जाम टॉप 15 मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो आप सबको मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो 2018 री एग्जाम होने वाला है बहुत ही शानदार है। 1953 यहां पर वैकेंसी है, आप सबको याद होगा, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1953 वैकेंसी है। मात्र 249 रुपए में आपको जो वीडियो री एग्जाम का जो है आपको जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया गया है और विद वीडियो सॉल्यूशन, मतलब आपको जो पेपर देने के बाद आपको इसको सॉल्यूशन भी क्या किया जाएगा? प्रोवाइड किया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज टीचर आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए।
18 नंबर कह रहा है कि राशिद की ओर संकेत करते हुए रीमा ने कहा कि उसकी मां मेरी मां की एकमात्र पुत्री है। तो रीमा राशिद से किस प्रकार संबंधित है? तो ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ो और फिर सॉल्व करो। राशिद की ओर संकेत करते हुए रीमा ने कहा, रीमा क्या कहती है कि उसकी मां, किसकी मां की बात हो रही है? राशिद की मां की बात हो रही है। तो चलो देखते हैं। तो राशिद की ओर संकेत करते हुए रीमा ने कहा कि उसकी मां, तो मान लो जो राशिद की जो मां है, ठीक है, कह रहा है कि उसकी मां मेरी मां की एकमात्र पुत्री है। तो रीमा की मां की एकमात्र पुत्री है। रीमा की मां की एकमात्र पुत्री है कौन? राशिद की मां। तो राशिद की जो मां है वो रीमा की मां की एकमात्र पुत्री का मतलब ये हुआ कि रीमा और राशिद की मां दोनों एक ही हैं, तो अर्थात रीमा ही राशिद की मां है। तो क्या रीमा राशिद से किस प्रकार संबंधित है? तो रीमा राशिद की क्या हो जाएगी? मां हो जाएगी। मां मतलब माता, और माता कहां है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? माता आएगा। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? तो बस इसी प्रकार से सेशन को आगे बढ़ने दीजिए और एक एक क्वेश्चन के आंसर दे, और ऐसे प्रश्न के ज्यादा आपको समय नहीं लगना। इतने दिन से आप सब पढ़ रहे हो कि अब आपको अनुभव हो गया होगा। तो 18 का जो आंसर आएगा फर्स्ट वाला आएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 19 में। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक समान है और अन्य भिन्न है। वह कौन है जो भिन्न होगा? ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और अन्य भिन्न है, तो वह कौन है जो इससे भिन्न होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और बॉटनी। इसमें से बताइए कौन डिफरेंट होगा? बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और बॉटनी में से इसमें क्या होगा जो डिफरेंट होगा? आपको बताना है ध्यान से। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखो फिजिक्स एक साइंस का पार्ट है, केमिस्ट्री एक साइंस का पार्ट है, बॉटनी साइंस का पार्ट है, लेकिन ज्योग्राफी इन सबसे क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर तीसरा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 20। इसको ध्यान से पढ़ो और बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा आप सब लोगों का। ध्यान से पढ़ो भैया। C+D का मतलब 7 है, I+B का मतलब 31 है और S+B का मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। C की प्लेस वैल्यू 3 है, D की प्लेस वैल्यू 4 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। I की प्लेस वैल्यू 9 है, V की प्लेस वैल्यू 22 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 22 9 31 मिलेगा। S की प्लेस वैल्यू 19 है और V की प्लेस वैल्यू 22 है, तो 9 2 11, 2 1 3 और 1 4 कितना आएगा? 9 2 11 तो 41, और 41 कहाँ है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। इससे हलवा प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं तो आप लोगों को जो है कोई दिक्कत, आप लोगों को क्या, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा किसी को भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये आपको मानकर चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर आएगा वो 41 आएगा। क्या आएगा? 41 आएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 21 में। यदि गणितीय ऑपरेटर प्लस का अर्थ डिवाइड है, गुणे का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ गुणा हो, तो 81 गुणे 3 डिवाइड इस प्रकार से है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? आप सबको निकाल के बताना है। तो बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आने वाला है? सावधानी से बताइएगा भैया। करा कि यदि गणितीय ऑपरेटर प्लस का अर्थ डिवाइड है, गुणे का अर्थ माइनस है और डिवाइड का अर्थ यहां तो देखिए 81 है, प्लस प्लस का मतलब देखो प्लस का अर्थ डिवाइड, तो यहां डिवाइड 3 आएगा। अब गुणे का अर्थ माइनस, तो -6 आएगा। डिवाइड आ गया, डिवाइड का अर्थ है गुणा, तो गुणे 15 आएगा। इसके बाद प्लस आ गया, प्लस का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड 3 आएगा। अब सॉल्व करते हैं तो 27 तिया 81, तो यहाँ 27 आएगा माइनस 3 5 15, तो 6 पंचे कितना आएगा? 30, तो 30 में 27 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, और माइनस का 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 21 का माइनस का 3 आंसर दिया है उनका जवाब बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 21 का जो आंसर आएगा वो पहला वाला क्या करेगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो 21 का जो आंसर आएगा पहला वाला सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 में। इसको पढ़िए और बताइए किसका आंसर क्या होगा। यदि S को H लिखा जाता है, डॉलर होगा ये, यदि डॉलर को H लिखा जाता है, R को @ A को इस प्रकार से चीजें हैं, तो कह रहा है मास्टर को कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है। तो बताइए मास्टर को कैसे लिखा जाएगा आप सबको बताना है। तो ध्यान से पढ़ो और बताओ। M को हैज लिखा जाता है, तो M के लिए क्या आएगा? हैज आएगा। ये हो गया। M के लिए क्या आएगा? हैज आएगा। ठीक है, इसके बाद A कह रहा है कि A को इतना लिखा जाता है, तो A के लिए इस प्रकार का एक त्रिभुज बना दीजिए। A के लिए इस प्रकार का एक त्रिभुज बना दीजिए। कुछ इस प्रकार की आकृति जो है आपकी बनेगी, यहां पर ये आएगा। और इसके बाद S को S, तो यहां पर क्या आएगा? डॉलर को H, S को H, R को @ A को, M को, T को S लिखा जाता है और E को प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। E को प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। तो यहां पर आया S को क्या लिख रहा है? H लिख रहा है। S को S, तो यहां पर H लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद T आ गया, T को S लिखा जाता है, तो यहां S लिख दीजिए। T को S
लिखा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं ई आ गया, और ई को प्रतिशत, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रतिशत आएगा। और इसके बाद यहाँ पर क्या बच गया है, आर, आर को एट द रेट, तो यहाँ पर क्या आएगा, एट द रेट आएगा। तो हैज ये वाला शाइन, एच एस प्रतिशत और एट द रेट, तो यहाँ पर जो है ना टी को जो एस लिखा है डॉलर है, तो यहाँ पर डॉलर बना देंगे तो उत्तर नंबर पहला क्या करेगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा वहां पर प्रॉब्लम था और बाकी प्रश्न हमारा सही था, तो ये हो गया 22 का ए वाला आंसर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा है कि प्रतीकों को बदलने और निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करने के लिए गणितीय प्रतीकों का सही संयोजन बताइए। किसमें बताना है कि गणितीय संकेतों का सही संयोजन क्या हो जाएगा, तो प्लस और डिवाइड, तो प्लस और डिवाइड इस प्रकार से है। चलिए देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, बी को उठाओ पहले, बी से मुझे लग रहा आंसर आएगा। तो यहां 45 है, पहले प्लस को लेंगे, प्लस 3 डिवाइड 6, और इसके बाद गुणे कितना आएगा 2, बराबर कितना हो गया 16। ठीक है, ये बनेगा। तो इसमें अगर दोस्तों ध्यान से देखें तो 45 प्लस 3/6 गुणे 2 और बराबर 16, तो 3 दूनाई 6, इससे नहीं आएगा ना, 3 दूनाई 6, 2 से 2 45 और 1 46, इससे तो नहीं आ रहा भाई। देख लेते हैं किससे आता है, दूसरे वाले से देख लेते हैं। तीसरा वाला देख लेते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। तो 45 और प्लस 3 गुणे 6 माइनस 2 बराबर 16, पहले हमने क्या लिया, प्लस लिया, गुणा लिया, माइनस लिया, 6 त्रिक 18, इससे भी नहीं आएगा। कहां गड़बड़ हो रहा है भाई, 45 प्लस 3 गुणे 6 डिवाइड 2 बराबर 16, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, आधे 45 करे प्रतीक स्टार प्रतीकों को बदलने और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय प्रतीकों का सही संयोजन 45 गुणे 3 नहीं 45 और प्लस 3 गुणे 6 डिवाइड 2 बराबर 16, 2 तिहाई 6, 3 त्रिक 9, नहीं आ रहा। मैंने 1 2 3 4 सारे चेक कर लिए, या तो मैं गलत हो रहा हूं बार बार, या तो फिर प्रश्न नहीं मिल रहा। ठीक है, इसको जो है आपको ध्यान देना है, ये तो फिर प्रश्न बार बार गलत हो रहा है, या तो फिर आंसर नहीं मिल रहा दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको चेक कर लिया है और मुझे लग रहा था कि आंसर पता नहीं, ये तो प्रश्न में कुछ फॉल्टिंग है, ये भी हो सकता है। तो सेकेंड वाला एक बार देखेंगे तो 45 से आंसर 16, एक बार सेकेंड वाला और देखते हैं। तो 45 और प्लस कितना है 3 और डिवाइड कितना है 6 और गुणे कितना है 2 और बराबर 16, इसी से पॉसिबिलिटी थी, तो इससे तो आया नहीं है। तो यहाँ पर है 45 और प्लस 3/6 गुणे 2 और बराबर 16, तो 3 दूनाई 6, 2 दूना 1 नम 1, तो 45 और 1 बराबर कितना है 16 के।
45 और 1 46। तो अगर यहाँ 16 की जगह 46 होता ना तो बात बन जाती। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ 4 6 होगा। अगर 4 6 होगा तो यहाँ 4 6 आएगा तो बी वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक नजर आ रही है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। कर दीपक रवि का भाई है, तो जो दीपक है इसको बना लीजिए सभी लोग। दीपक जो है रवि का भाई है, तो दीपक रवि का भाई है। रीना अतुल की बहन है, रवि रीना का बेटा है। रवि जो है रीना का बेटा है, तो रवि रीना का बेटा है। रीना अतुल की बहन है। रीना जो है अतुल की क्या है, बहन है। रवि रीना का बेटा है। बताएं कि दीपक का रीना से क्या संबंध है। तो दीपक जो है रीना का पुत्र होगा। क्या होगा, पुत्र, बेटा। तो इसका जो आंसर आएगा ना 24 का ए वाला आएगा, 24 का ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले आप सब यहां देखिए कि अपनी हिंदी गेट मात्र 299 में सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी। तो जो हिंदी की क्लास है दोस्तों, हिंदी की जो किताब है, मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ही संपूर्ण तरीके से संपूर्ण हिंदी व्याकरण का साहित्य के साथ में ये हिंदी की किताब आप सबको प्रोवाइड की गई है। बहुत खूबसूरत किताब है, इसको आप लेकर अपनी हिंदी को सभी लोग बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि नितिन सर ने खुद इसको अपने हाथों से जो लिखा हुआ है इस किताब को, और अपना अनुभव इसमें पूरा लगा दिया है उन्होंने इस किताब को लिखने में। जो आपको पढ़ाते हैं और अगर आप उन्हीं की किताब पढ़ते हो तो आपको जो पढ़ने का उनका जो तरीका है, पढ़ाने का जो तरीका है, उसी तरीके के अकॉर्डिंग आपके सामने बुक है। तो बड़ी अच्छी बुक होगी, बेहतर होगी आपके करियर को आगे ले जाने के लिए। तो दोस्तों यहां से आज की क्लास यही समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आप सबको जो है ये क्लास समझ में आई होगी। तो थैंक यू आप सभी को, सभी बच्चों को एक बार नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। मिलता हूं आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सभी को।